स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हमें क्या करना है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा और आज तो बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी बोले तो एपी, जो कि 3 मार्क्स का चैप्टर है। बहुत ही फर्जी चैप्टर है भाई। आपको जब सिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे ये भी कोई चैप्टर होता है, बड़ा आसान है, इजी वे में आप सीख जाएंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट जो बनाना है आपको, वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, चैनल के चिपके रहना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो चलिए भाई, इस चैप्टर के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें खेलना क्या क्या है, किन किन टॉपिक के बारे में हमें जानना है। तो पहले यहाँ पर जो हमें खेलना है, समांतर श्रेणी बोले तो एपी से हमें यहाँ पर खेलना है। ठीक है भाई। अब समांतर श्रेणी जो होती है उसी को ही शॉर्ट में एपी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये जान लेते हैं हम भाई। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक से ले लिया ए और प्रोग्रेशन से ले लिया पी और इनको मिला दिया तो आपका बना एपी। तो यहाँ बुक में शॉर्ट में एपी वर्ड ज्यादा यूज होगा। तो जहां एपी यूज हो रहा है तो समझ जाना भाई, ये समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। समांतर श्रेणी मतलब एपी। ठीक है भाई, इंग्लिश में एपी कहते हैं शॉर्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें इसको खेलना है, एपी के बारे में जानना है। तो ये तो हो जाएगा भाई क्लियर, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन है और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक। अगला हमें जो खेलना है, समांतर श्रेणी का एनवापत। अरे ये भी बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है और आंसर हमारा जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाली नीति हमें अपनानी, बहुत आसान है भाई, ये भी क्लियर हो जाएगा। अगला हम देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। तो ये भी वापस हमारा एक फॉर्मूला है, फिर वापस फॉर्मूला आता है, वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ वाली नीति अपनानी, बहुत इजी होगा भाई। और आगे हम देखें तो बस इतना ही खेलना है, इससे ज्यादा नहीं खेलना। तो बस हमें यहाँ पर 3 टॉपिक क्लियर करना और ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा हमारा। बहुत इजी और फर्जी चैप्टर है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। आप यही कहेंगे कि ये भी कोई चैप्टर होता है, बड़ा आसान चैप्टर है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर समांतर श्रेणी एपी के बारे में समझेंगे। तो नोट करना चाहे तो नोट कर लें, मैं करता हूँ इसको रफ। चलिए भाई, हम यहाँ पर एपी को समझते हैं और वो जो एपी है मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि एपी क्या होती है, एपी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं आपकी पॉकेट मनी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपकी जो पॉकेट मनी है वो है 5 रुपए। 5 रुपए तो आज के दौर में बड़ी कम हो जाएगी भाई, है ना। 5 रुपए तो हमारे दौर में भी होता था, बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अगर हम पापा से मांग रहे, पापा 5 रुपए दे दोगे ना, 5 रेपटे पड़ेंगे अभी खींच के, चले यहाँ से, वो भगा दिया करते थे। बट अभी के दौर में 5 रुपए कुछ मायने नहीं करते, 10 भी नहीं करते भाई। 50 रुपए तो यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर पॉकेट मनी होती है। तो चलो 50 रुपए ले लेते हैं। फर्स्ट टाइम आपके 50 रुपए पॉकेट मनी है। अब क्या कर रहे हैं पापा, आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एडवांटेज दे रहे हैं कि जब भी पॉकेट मनी लेने आओगे आप, तो आपको 50 रुपए बढ़ा करके मैं पॉकेट मनी दूंगा। देखो आप, कितनी अच्छी बात है। 50 रुपए के साथ जब भी लेने आएंगे 50 आपको प्लस कर दिए जाएंगे, यानी कि बढ़ा कर दिए जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइम आपकी 50 रुपए है, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर आपके दिया जा रहा है, आप पॉकेट मनी लेने जा रहे हैं, तो 50 रुपए इसमें ऐड होकर के कितने बनेंगे हमारे, 100 बन जाएंगे। आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज हो जाएगी। अब ऐसे ही थर्ड टाइम चले गए आप, तीसरी बार, तो क्या होगा, आप 100 रुपए पॉकेट मनी है भाई आपकी, ध्यान रखना। अब उसमें 50 रुपए फिर ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 150, 150 रुपए हो गए भाई। बल्ले बल्ले, मजा आ रही है। तो अगली जब चौथी बार हम जाएंगे, चौथी बार आप गए और वहां फिर 50 रुपए आपके फिर ऐड कर दिए, बढ़ा दिए गए, तो कितने हो जाएंगे, 200 होंगे ना भाई। पैसों के मामले में तो गड़बड़ी आप कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन में जरूर कर सकते हैं ना। अब ऐसे ही 5वीं बार गए आप, तो 200 रुपए थी आपकी पॉकेट मनी और 50 फिर बढ़ गए, तो कितने हो गए भाई, 250। और ऐसे ही अगर 6ठी बार आप चले गए तो कितनी हो जाएगी, फटाफट बताएं आप, कितनी होगी भाई, 300। बिल्कुल सही बात। तो मतलब अब आप बता पा रहे, अगली बार और फिर जाएंगे तो 350 हो जाएगी सर, सब पता है हमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यहाँ अगर नंबर देखें तो नंबर हमारे हर बार 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल अंतर हमारा बराबर बराबर चल रहा है। देखो आप, 50 फिर 100 फिर 150 फिर कोमा लगा करके 200 फिर 250 फिर 300 ऐसे 350। तो हमेशा हर बार आपके 50-50 रुपए क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये जो नंबर लिखे हैं इसको कहा जाता है श्रेणी।
क्या कहा जाता है, श्रेणी। ऐसे जो नंबर लिखे हुए 50, 100, 150, कोई से भी नंबर ऐसे लिखे जाएंगे वो श्रेणी हो जाती है आपकी, लंबी सी जो संख्या लिखी जा रही है कोमा लगा लगा करके, ठीक है। तो ऐसी श्रेणी जिनके अंतर हमेशा क्या चले, समान चले, तो वो क्या कहलाती है, श्रेणी, समान अंतर श्रेणी कहलाती है। भाई जैसा नाम वैसा ही काम हो रहा है, आप समान अंतर का संधि विच्छेद करेंगे समांतर का, तो समान प्लस अंतर ही तो निकलेगा। तो समान अंतर वाली जो श्रेणी होती है वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। देखो देखो ना आप, इसके बीच में अंतर बराबर बराबर चल रहा है, कितने का, 50-50 का है ना। तो ये जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी आपकी कहलाएगी। आगे बात समझ में। चलो एक एग्जांपल और देते हैं, उसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये एग्जांपल है जो क्रिकेट के दीवाने है ना उनके लिए। तो यहाँ पर जो क्रिकेटर है वो खोलने आए हमारे सबसे पहले सचिन सर, ठीक है। अब ये जो सचिन जी आए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे धोनी जी को, फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं कोहली जी को, ठीक है भाई। आगे हम यहाँ पर अगर ले तो धवन को ले लेते हैं भाई, ये वरुण धवन नहीं है, ध्यान रखना भाई, शिखर धवन है। ऐसे ही हम यहाँ पर जडेजा जी को ले लेते हैं, लो भाई जडेजा जी हमारे सर आ गए। अब इन्होंने खेलना स्टार्ट किया, जैसे कि हमारे सचिन सर है, इन्होंने खेला और ये 40 पर ही आउट हो गए, इनका काम खत्म हो गया। अगली बार धोनी जब आए हमारे तो इन्होंने 45 रन बना करके आउट हो गए। ऐसे ही कोहली जी आए हमारे तो वो 50 पर आउट हो गए, और धवन भाई साहब आए वो कितने पर हो जाएंगे, अब तो बता सकते हो आप सर, 55 पर, बिल्कुल। ऐसे ही जडेजा कितने पर हो जाएंगे, 60 पे। तो ये जो नंबर बन रहे हैं, ये जो श्रेणी बनी हमारी 40, 45, 50, 55, 60, तो ये जो बन रही है, क्या अंतर चल रहा है इसमें, बिल्कुल 5-5-5-5 का अंतर चल रहा है। तो मतलब ये भी क्या होगी हमारी समांतर श्रेणी, इसको भी हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, ठीक है भाई। तो एक क्रिकेटर आप भूल गए अभी आपका भाई भी तो है भाई, लो भाई मलिक सर भी आ गए खेलने, ठीक। अब ये कितने बनाएंगे, 65? नहीं भाई 65 नहीं बनाते, डायरेक्ट शतक ही लगाते हैं अगर खेलते हैं तो मतलब कि हमने लगा दी शतक। अब अगर मैं इस पूरे नंबर्स को इंक्लूड कर लूं तो अब आप मुझे बताइए एपी होगी या नहीं होगी, क्या होगा भाई, ये एपी होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 5-5-5 का डिफरेंस चल रहा है, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, बिल्कुल 40 का डिफरेंस हो जाएगा। ये एपी नहीं होगी, कब, जब आपके मलिक सर नहीं खेलेंगे। तो जैसे मलिक सर ने खेला तो एपी नहीं होगी। बात समझ में आई? 40, 45, 50, 55, 60 ये हमारी एपी कहलाएगी। और 100 ले लिया तो एपी नहीं होगी भाई, क्योंकि अंतर ही सेम नहीं चल रहा। तो यहाँ एपी क्या होती है, जिनके अंदर पदों का जो है ये अंतर बराबर बराबर चले, उसे एपी कहते हैं। ये पद कहलाते हैं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये जो अंतर है इनका वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी, ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पर डेफिनेशन को लिखेंगे और समझेंगे। मैं करता हूँ इसको अभी ग्राफ। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमारी समांतर श्रेणी बोले तो एपी है, जिसको हम समझेंगे। तो मतलब कि समझिए एक्सरसाइज 5.1 का जो बेसिक है हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो एपी है वो मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, दो बड़े अच्छे मैंने एग्जांपल दिया आपको जो कि समझ में आ गया। अब डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है भाई एपी की, दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे उसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं भाई, क्या है इसका मतलब, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे यहाँ पर ये वैल्यू चल रही है। मैंने श्रेणी आपको समझा दिया था। देखिए यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, तो ये जो चल रही है क्या है, हमारी श्रेणी चल रही है, ऐसे नंबर चल रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए पद भी मैंने आपको बताया था, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे आगे भी चलते चले जाएंगे। जोन से नंबर का पद होगा वो हम कह देंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये चौथे नंबर पे तो चौथा पद हो जाएगा, ये पांचवें नंबर पे तो पांचवा पद हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद बोला जा रहा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आना, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 6 नहीं आता है ना, 3 के बाद 4 आता है, तो ऐसे क्रम से लेना। जैसे 3 के बाद आपने 5 ले लिया तो ये क्रमागत नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना भाई, क्रम से मतलब 1 के बाद दूसरा जो आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्रमागत कहलाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि क्रमागत पद, और वो कहना चाहिए 2 क्रमागत पद होना चाहिए हमारे, जैसे कि 2 क्रम से आ रहे, तो इनका जो अंतर है वो बराबर रहे। अब यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। चलो भाई अंतर बताता हूँ मैं आपको, वैसे सीख चुके हो फिर भी देख लेते हैं। ये 2 क्रमागत क्रम से आने वाले पद हमने ले लिए,
ठीक है। अब इनका अंतर देखिए भाई, पीछे में से घटाना है, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपके पास, 2 बचा, तो मतलब इसका जो अंतर है वो 2 आया। अब ऐसे फिर यहां से ये ले लेता हूं मैं, 4 और 6, तो ये 6 माइनस 4 फिर कितना आएगा, 2 आपका आ गया। तो यहां से फिर आगे मैं लू 6 और 8 को, अगर तो 8 में से फिर 6 कट करूंगा तो कितना बनेगा, 2। तो हमेशा अंतर बराबर बराबर आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना भाई। ऐसे ही मैं यहाँ पर ले लू 8 और 10, तो इसका अंतर भी क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। तो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी फिर आपकी एपी कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और यहाँ पर लेते हैं हम, जैसे कि मेरा अगला एग्जांपल लिया, यहाँ 3 6 9, समझ में आ गया होगा आपको, 3 की टेबल चल रही है भाई, 1 3 2 3 3 9 4 12 5 15, ठीक। अब इनका अंतर आप देखेंगे तो बराबर होगा या नहीं होगा, चले भाई देखिए, 3 और 6 का अंतर कितना है भाई, फटाफट बताएं मुझे, कितना बनेगा, 3 बनेगा, तो ये अंतर 3। अब 6 और 9 का अंतर देखो भाई, 6 और 9 का अंतर भी 3 ही बनेगा। और इसी तरीके से, इसी प्रकार 9 और 12, यानी कि 12 में से 9 कट करेंगे तो फिर 3, और 15 में से 12 कटेंगे तो फिर 3, तो अंतर बराबर चल रहे हैं, मतलब क्या है, ये एपी है आपकी। ठीक है, अगर सपोज ऐसा हो जाता, अगर यहाँ पर मैं अगला पद 11 ले लेता, तो अब मुझे आप बताइए एपी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतर हम यहाँ 10 और 11 का देखेंगे तो कितना बनेगा, 1, तो अंतर बराबर ही नहीं होगा, बाकी के तो 2 2 2 चल रहे हैं, ठीक। यहाँ 1 चलेगा तो ये एपी नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। अब यहाँ देखिए 3 का अंतर चल रहा है, सपोज यहाँ पर अगर वैल्यू से 17 आ जाए, है ना, अब कितने का अंतर हो रहा है, घटा दें आप, 17 में से 15 आप घटाएंगे, 15 16 17, 2 का अंतर, तो मतलब ये भी एपी नहीं कहलाएगी आपकी। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पर 11 नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, एपी होगी। यहाँ पर भी 17 नहीं है, तो मतलब ये हमारी एपी होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, चले वो बताएं आप क्या होगा, 5,5,5,5 बताएं एपी है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है, फटाफट बताएं आप अगर इसके अंदर डिफरेंस निकालें तो 5 में से 5 कट करूंगा 0, फिर 5 में से 5 फिर 0, 5 में से 5 फिर 0, मतलब अंतर हमारा बराबर चल रहा है, तो ये भी हमारी क्या होगी, एपी होगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो दो क्रमागत पदों का जब भी अंतर अगर समान रहेगा तो समांतर श्रेणी कहलाएगी। मैंने आपको बता ही दिया भाई, समांतर में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, समांतर मतलब समान प्लस अंतर, उसका जो अंतर है, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस करना, तो हम यहाँ माइनस ही तो कर रहे हैं, माइनस करने पर अंतर हमेशा बराबर बराबर चल रहा है, दो क्रमागत पदों का क्रम से लेने पर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अब ज्यादा आपको पका रहे, पता है नहीं, वीडियो पॉज करके मैं आपको नोट करता हूँ, आपको नोट करना है, वीडियो पॉज करके मैं करता हूँ। तो हमने एपी का मतलब समझ ही लिया, बड़ा आसानी से आपको समझ लिया। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत फर्जी चैप्टर है, आगे भी इसी तरीके से बहुत इजी टॉपिक होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं हम आगे। अब क्या है भाई, समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार अंतर हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है भाई, क्या होता है एपी, तो हमने समझ लिया, एपी किसे कहते हैं, दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है, अगर वो समान रहे तो वो एपी कहलाता है। अब आगे एपी के अंदर हम देखेंगे प्रथम पद और सार अंतर। प्रथम पद को देखो ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है भाई, और सार अंतर को डी से शो किया जा रहा है। अब देखिए पहले समझ लेते हैं हम प्रथम पद क्या होता है। तो प्रथम पद को अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रथम पद का मतलब इस श्रेणी के अंदर, इस श्रेणी के अंदर आपको दी गई है एपी दे रखी, तो ये होता है हमारा A1 यानी कि पहला पद, ये होता है हमारा A2 यानी कि दूसरा पद, ये होता है हमारा A3 यानी कि तीसरा पद, और ये चौथा पद। मैंने आपको बताया था ना, तो जिस नंबर का होता है उसे उसी वाला पद कह दिया जाता है, वही वाला पद कह दिया जाता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचों पद, ऐसे आगे चलते चला जाएगा। तो जो सबसे पहला आता है उसको प्रथम कहते हैं, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्रथम पद हमारा होगा, क्या होगा, इसको ऐसे शो करते हैं और वो हमारा हो जाएगा 100। आगे बात समझ में, तो जो पहले आया उसे ही प्रथम पद कह दिया जाता है और ऐसे शो करते हैं यहाँ पर। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई। अब बारी आती है सार्व अंतर की। सार्व अंतर को हम शो कर रहे हैं भाई स्मॉल डी से। स्मॉल डी का मतलब समझ लो आप, तो और इजी हो जाएगा सार्व अंतर। स्मॉल डी यहां से लिया गया भाई, सार्व अंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस के अंदर जो डी है ना, डिफरेंस वाला,
वो डी यहाँ पर से उठा करके ले लिया गया है, तो इसे कहते हैं हम सारवंतर। हिंदी में क्या होता है सारवंतर, मतलब जिसका अंतर सभी का बराबर है। जैसे हम निकाल रहे थे ना इसमें से माइनस करके, जैसे कि दूसरे पद में से पहला पद हमने माइनस किया था, जहां चेक किया था भाई हमने एपी है या नहीं है तो माइनस ही तो कर रहे थे, दो क्रमागत पद, वही हमारा सारवंतर है। तो देखो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे यानी कि 70 माइनस 100, तो ये हमारा क्या बनेगा भाई, 70 में से 100 कट करेंगे तो हमारा बनेगा -30। ये हमारा सारवंतर होता है। आगे भी और आप कर सकते हो, यहाँ पर और डी निकालना चाहे तो क्या निकल जाएगा भाई, A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 हमारा हो जाएगा। अब A3 कितना है, A3 हमारा है 40, तो 40 लिख देंगे, माइनस A2 हमारा 70 है तो 70 लिख देंगे, फिर डिफरेंस कितना बनेगा, -30। तो ये हमने निकाला पहली बार तो D1 कह देंगे, ये दूसरी बार निकाला तो D2 कह देंगे, ऐसे तीसरी बार निकालोगे तो D3 कह देंगे। तो D1 कैसे निकाला, A2 में से A1 हमने माइनस करा, फिर ये कैसे निकालेंगे, D2 A3 में से A2 माइनस कर देंगे, और उसके बाद D3 हम निकालेंगे तो A4 में से A3 माइनस कर देंगे। निकाल के बताओ आपको क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर हम देखें D3 तो हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3। अब A4 कितना है हमारा 10 और ये 40, तो कट कर डालेंगे तो बनेगा -30। हमेशा अंतर देखो बराबर ही चल रहा है, एपी है तो बराबर ही होगा ना भाई, आसान भाई। एक छोटा आपको बताता हूँ, 1 है यहाँ D1 है तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, एक आगे बढ़ेगा आपका। यहाँ 2 है देखो आप, ये 2 है, D2 हमने निकाला तो यहाँ 3 से चालू हो रहा है और एक कम हो जाएगा। यहाँ 3 है तो A4 आएगा, फिर एक कम हो जाएगा यानी कि A3 हो जाएगा। बात समझ में आया आपको, नहीं चलो एक बार और देख लो क्या कह रहा हूं मैं। जैसे कि ये D3 मैंने निकाला है तो पद इस 3 के आगे वाला आएगा यानी कि चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे हम। अब यहाँ हमने D1 निकाल रहा था मैं, तो देखो ये D1 अगर मैं निकालूंगा तो D से आगे बढ़ेगा दूसरे पद में से पहला पद, 1 से आगे बढ़ेंगे तो 2 और उसमें से एक पद घटा देंगे। ऐसे यहाँ D2 है तो तीसरा नंबर का पद आएगा, अगर D3 है तो पहले चौथा नंबर का पद आएगा और फिर तीसरे नंबर में से घटा देंगे। अगर ऐसे D5 होगा तो क्या बनेगा, इससे आगे लेंगे छठा नंबर और घटाएंगे किसमें से, 5वें नंबर के पद में से। ठीक है भाई, तो ये हमारा प्रथम पद हुआ और सारवंतर। प्रथम पद जो पहले आ जाए बस उसे ठोक डालना है और लिख डालना है, वो प्रथम पद होता है। और सारवंतर यहाँ पद में से माइनस करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, और जितनी बार करेंगे नाम दे देंगे D1 D2 D3। क्लियर हो गया भाई आपको, वीडियो पॉज करें, आप नोट करें और मैं करता हूं उसको रफ। तो एक्सरसाइज 5.1 को लेकर के हम यहाँ पर समझ रहे थे। सबसे पहले हमने एपी समझा, एपी आपको समझ में आ गया, फिर डेफिनेशन ली वो भी आपको समझ में आ गई, उसके बाद प्रथम पद सारवंतर वो भी आपको समझ में आ गया। कौन सी बड़ी बात थी भाई, बड़े मजे आपको आ रहे हैं, हर चीज समझ में आई जा रही है आपको धीरे धीरे। आगे हम यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारा एपी का व्यापक रूप। अब ये क्या बला आ गई भाई, इसका मतलब ये है, देखिए अभी तक बेटा अपन ने एपी कर रहे थे, एपी के अंदर क्या किया हमने, प्रथम पद और सारवंतर को जानना सीखा कि प्रथम पद क्या होता है और सारवंतर क्या होता है। एपी दे दी जाती है और ए और डी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब क्या हो, इसका ऑपोजिट हो जाए, अगर आपको एपी नहीं दी जाए, यहाँ पर ए और डी दे दिया जाए तो फिर आपको एपी बनाना होगा। तो वही हम यहाँ पर व्यापक रूप से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। देखिए आप कोई सी भी एपी बनाते हैं तो सबसे पहले पहला पद आता है, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, ऐसे आता है। तो जो पहला पद होता है वो यही होता है आपका A1, फिर ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद और ये हमारा चौथा पद, इसी तरीके से आगे भी चलता है। तो देखो पहला जो पद होता है ना, वो पहला पद ए से ही मिलकर बना होता है, ए ही रहता है, मतलब प्रथम पद ही रहेगा और तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बट किंतु परंतु जो दूसरा जो पद होगा वो ए और डी से मिलकर के बना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और जो तीसरा पद होगा वो ए और 2D से मिलकर के बना होता है, और जो चौथा पद है वो ए और 3D से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर आपको तो अच्छे से याद है, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे याद करेंगे, तो रटने वाली बात होगी। मैथ्स में कुछ भी रटना नहीं होता भाई, समझना होता है। तो समझते हैं हम किस तरीके से। भाई यहाँ क्या हो रहा है, पहला पद है, ठीक है, तो यहाँ पहला पद है तो ए आ गया। अब दूसरा पद है तो ए तो देखो सभी में आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी आ रहा है। अब दूसरे के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हमारा जो डी है 2 में से 1 कट हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा।
तो एक डी हमारा आएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखो तीसरा पद है, अब तीसरे में से फिर एक कट कर दो, तो 3 में से एक कट करेंगे तो हमारे 2 बनेंगे ना, तो कितने डी है, 2 डी है। ए तो सभी में चल रहा है, ए प्लस। अब यहाँ 4 है, अब 4 में से फिर एक कट कर देंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, तो ये देखो 3D है ना भाई, कमाल की बात। ए से ही 5 बार तो आप बता ही देंगे क्या होगा, ए तो जोड़ना ही जोड़ना है हर हाल में, और 5 में से एक काट डालो, उड़ा डालो, तो हमारे पास कितना डी बचेगा, 4D। ये तो समझा दिया सर आपने, ऊपर वाला समझ में नहीं आ रहा, तो डी गायब है। वहां का क्या है भाई, ये 1 है, अब 1 में से 1 कट करेंगे कितना आपका अंडा बनेगा, लड्डू बनेगा, तो यहाँ हम लड्डू डी लिखेंगे यानी कि 0D, और 0D के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 0 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आपका बनेगा, और 0 में प्लस ए करेंगे तो ए ही बनता है, इसलिए 0D नहीं लिखा जाता, ए हम यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन आपको बात समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद ऐसे बनता है। अब अगर आपको ए और डी दे दिया जाए तो बड़ा आसानी से आप एपी बना लेंगे भाई। ए यहाँ पर रखोगे तो पहला पद हो जाएगा, ए और डी को जोड़ डालोगे तो दूसरा पद, ए प्लस 2D करोगे तो तीसरा पद, और ये चौथा पद। लो भाई एपी बन गई हमारी, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। वीडियो पॉज करके आप नोट करें और मैं करता हूँ इसको रफ। तो एपी का व्यापक रूप है ना, आपको बताया, समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू व्यापक रूप समझेंगे कि व्यापक रूप क्या होता है, क्या मतलब है इसका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है a इज इक्वल टू 2 यानी कि a की वैल्यू 2 दे रखी और d की वैल्यू 3 दे रखी। अगर ऐसा है तो एपी बनाए। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें व्यापक रूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ए और डी है और एपी हमें बनाना है। एपी क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये होता है, तो पद हमें चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखें भाई, इसको सवाल अगर हम करेंगे तो यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ेगी पहले पद की यानी कि A1 की। और A1 क्या होता है भाई, ए होता है, मैंने आपको बता रखा है, और ए आपको दिया हुआ है कितना, 2। तो लो भाई हमारा प्रथम पद तो आ चुका है। अब दूसरा पद, दूसरा पद क्या होता है, ए तो आना ही आना है, और यहाँ 2 है, 2 में से एक काट डालो आप तो बनेगा आपका डी। तो ए प्लस डी वैल्यू पुट करना है, बस सिंपल। ए कितना है, ए हमारे पास 2 है, बहुत बढ़िया, प्लस का प्लस, और डी कितना है, 3, ये भी बहुत बढ़िया, 3 और 2 5, क्या बात है भाई, जोड़ना भी आता है। ये हमारा दूसरा पद हो गया। अब तीसरे पद की बारी आती है, तो ये ए तो जोड़ना ही जोड़ना है, 3 में से एक उड़ा डाला हमने, कितना बचेगा आपके 2D, ठीक है भाई। ए कितना है, 2 है, बहुत अच्छा, प्लस 2 और 2D के बीच में कुछ साइन है तो सर मल्टीप्लाई का आएगा, बिल्कुल सही बात। और हमारा डी, बोर्ड मास मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है भाई आपको, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस करते हैं ना भाई, ना 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 ना, बिल्कुल गलत आपका जवाब होगा। अगर आप ये बोलेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो ये 3 दूआ 6, 6 और 2 हमारे कितने बनेंगे, 8। तो ये तीसरा पद हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे आप चौथा भी निकाल सकते, पांचवा भी निकाल सकते, लेकिन 3 पद आप निकाल दे बहुत होगा यहाँ पर। तो हमारा जो एपी बनेगा, चलो एक और निकाल देते हैं, चौथा पद जो हमारा होगा क्या बनेगा, a प्लस 3D हो जाएगा भाई। 4 में से एक काट डालेंगे हम, 3D बनेगा। और a हमारा कितना है, 2 है, प्लस 3 इंटू डी कितना है भाई, 3 है। तो हमें बोर्ड मास अच्छे से आता है, 3 या 9, 9 और 2 हमारा 11 बन गया भाई। तो अब हम एपी लिखते हैं, तो हमारी जो एपी होती है वो पहला पद कोमा लगा के, दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, और कंटिन्यू ऐसे आगे तक डैश हम लिख देते हैं। तो पहला जो हमारा पद है वो क्या है भाई, पहला पद जो एपी हमारी बनेगी वो पहला पद हमारा 2 है, फिर दूसरा पद हमारा 5 है, और तीसरा पद कितना है हमारा 8 है, और चौथा पद 11 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है, कर लेंगे ना भाई, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, आप ये कहेंगे ये भी कोई चैप्टर होता है, बहुत आसान है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें और मैं करता हूँ इसको रफ। तो एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट बेसिक हमारा बचा है, उसके बाद 5.1 का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है भाई, परिमित एपी। अभी क्या होता है भाई, नाम से तो मुझे भी नहीं पता, डेफिनेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है कि पदों की संख्या निश्चित हो तो वही हमारी परिमित एपी होती है। कैसे देखे भाई, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो यहाँ पर पद काउंट कर पा रहे हो या नहीं, बिल्कुल आप काउंट कर पा रहे हो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो पदों की संख्या निश्चित है ना, फिक्स है, कितनी है, 5 है। तो ये जो एपी बनी हमारी, कौन सी एपी होगी,
परिमित एपी। ये कौन सी एपी है भाई? परिमित एपी होगी हमारी। अगला हम यहाँ पर देखें, अगली एपी में बनाता हूं 10, 20, 30, 40, 50। तो ये भी कौन सी एपी होगी आपकी? परिमित, क्योंकि फिक्स है। 1, 2, 3, 4, 5 कितने पद है? 5 पद है, तो भाई परिमित हुई ना आपकी, फिक्स है ना पद। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं 60 तो भी ये परिमित है, 70 कर दूं तो भी परिमित है, और 80 कर दूं तो भी ये परिमित होगी आपकी, क्योंकि फिक्स है। यहाँ पर पद हमारे कितने फिक्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद चल रहे हैं, यानी कि फिक्स है। ऊपर भी फिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि ये आपकी परिमित एपी होगी। अब आगे हम देखें अपरिमित एपी, यानी कि पदों की संख्या अनिश्चित हो। बिल्कुल ऊपर वाले का ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ फिक्स था, यहाँ फिक्स नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर वाला ले लो मैं 2, 4, 6, 8, 10। तो ये तो फिक्स हो गए भाई पद, आप काउंट करवा रहे हैं 5 पद होंगे। बट मैं यहाँ पर जैसे ही ऐसे कर दूं, मतलब आपके पद आगे तक भी चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित। अब मैं काउंट ही नहीं कर पा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद पता नहीं कितने हो गए, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। तो मतलब ये अनिश्चित है, और अनिश्चित का मतलब क्या हो गई? आपकी अपरिमित एपी हो गई भैया। ठीक है। ऐसे ही जो अगला एग्जाम्पल हमने लिया 10, 20, 30, 40, 50 और आगे ऐसे मैंने कर दिया, तो मतलब कि यहाँ पर भी पद आप काउंट नहीं कर पाएंगे भाई। आज कर पाए ना, कल ना आने वाले टाइम पर भी, क्योंकि हमें पता नहीं है। डेढ़ डेढ़ आगे तक बढ़ा दिया, आप जितनी मर्जी हो जाता चल जाए, पूरा आपका मान लो उम्र ही बीत जानी है। तो ये हम यहाँ पर काउंट नहीं कर पा रहे, यानी कि पदों की जो संख्या है अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। तो इसी को ही क्या कहेंगे हम? अपरिमित एपी कहेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो आज एक्सरसाइज 5.1 का हमने पूरा बेसिक को कंप्लीट कर लिया। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे बुक को उठाएंगे, वहां से सोल्व करेंगे। वो भी बड़े आसान है, इसी से ही रिलेटेड है। जब आपने सीख लिया तो वो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो ठीक है भाई, आज के लिए काफी है। बाकी फिर बाद में वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर। गुड इंडिया।